हमारा झंडा इसलिए नहीं फहरता कि उसे हवा हिलाती है, बल्कि ये उस हर सैनिक की आखिरी सांस से फहरता है जो इसकी रक्षा करते हुए शहीद हो गया है। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश में जन्मे विक्रम बत्रा ने अपना बचपन खूबसूरत पहाड़ी शहर पालमपुर में बिताया। जुड़वा बेटों में सबसे बड़े वो अपने भाई विहाल से 14 मिनट पहले पैदा हुए थे। अपने सहपाठियों शिक्षक के बीच वो काफी ज्यादा लोकप्रिय थे। वो स्कूल में एक ऑलराउंडर थे, पढ़ाई में होशियार, हर एक गतिविधि में बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते थे। बचपन से ही देशभक्त विक्रम ने हमेशा से सेना में भर्ती होने के लिए एक्साइटेड रहते थे। वो दिलचस्प बात यह है कि उन्हें हांगकांग स्थित एक फर्म द्वारा मर्चेंट नेवी की नौकरी के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने अंततः अपना मन बना लिया और अपने मां से कहा कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ महान करना है, कुछ असाधारण करना है अपने देश के लिए। 1996 में उनका सपना पूरा हुआ। भारतीय सैन्य अकादमी में वो शामिल हो गए। उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला के सपोरा शहर में हुआ। 1999 में जब कारगिल युद्ध छिड़ा, विक्रम ने बेलगाम में कमांडो का कोर्स पूरा किया था और अपने घर पालमपुर में अपने परिवार के साथ होली मनाने के लिए छुट्टी लिया हुआ था। तब उनके दोस्तों ने कहा कि यार, युद्ध शुरू हो गया है, कौन जानता है कि कब तुम्हें बुला लिया जाए, बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। इस पे वो कहते हैं कि चिंता मत कर, या तो मैं विजय का पताका फहरा कर आऊंगा या फिर उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आई प्रॉमिस आऊंगा जरूर। इसके तुरंत बाद विक्रम की यूनिट को कारगिल जाने का आदेश मिला। 1 जून 1999 को ड्यूटी पर रिपोर्ट किया। 18 दिन 19 जून 1999 को उन्होंने युद्ध में अपनी पहली लड़ाई लड़ी। पॉइंट 5140 पर फिर से कब्जा करने का आदेश दिया गया। दुश्मन के पास ऊंचाई के लाभ होने के बावजूद विक्रम और उनके जवानों ने दुश्मन पर शानदार स्मारक हमला किया, दुश्मन के शिविर को नष्ट कर दिया, जिससे क्षेत्र पर भारत की पकड़ मजबूत हुई और बाद में टाइगर हिल के पतन और भारत की अंतिम जीत का कारण बनी। लेकिन अपने सभी जवानों के साथ जीवित बचकर निकलने पर वो उत्साहित अपने बेस में कमांडरों से कहा कि ये दिल मांगे मोर। विक्रम के पिता 20 जून की सुबह उन्हें फोन करते हैं और वो फोन कभी भूल नहीं पाते हैं। सैटेलाइट फोन के जरिए आ रही अपने बेटे की अस्पष्ट बातों को समझने में उन्हें थोड़ा सा वक्त लगा। पिताजी, मैंने दुश्मन की चौकी पर कब्जा कर लिया है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। 9 दिन बाद विक्रम ने एक और महत्वपूर्ण ऑपरेशन के लिए रवाना होते हैं। पहले बेस कैंप से फोन किया और अपने चिंतित माता पिता से कहा कि मैं एकदम फिट हूं, फिक्र मत करना। हाँ, यह आखिरी बार था जब उन्होंने उनसे फोन पे बात की थी। विक्रम का अगला ऑपरेशन कारगिल के दौरान किए गए सबसे कठिन पर्वतीय युद्ध अभियानों में से एक था। 17,000 फीट ऊंचे पॉइंट पर 4875 पर कब्जा करना था। इस चोटी की बर्फीली ढलान 80 डिग्री खड़ी थी, जो घने कोहरे के कारण और भी खतरनाक हो गई थी और पाकिस्तानी सैनिकों ने खुद को 16,000 फीट ऊंचाई पर तैनात कर लिया था। 7 जुलाई की रात को विक्रम और उनके साथियों ने भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए अपनी कठिन चढ़ाई शुरू कर दी, जो पहले से ही 16,000 फीट की ऊंचाई पर आक्रमणकारियों से लड़ रही। दुश्मन को भनक लग गई कि शेर शाह आ गया है। उन्होंने ऊपर से ही गोलीबारी करते हुए हमला और तेज कर दिया। विक्रम ने अपने मित्र और साथी अधिकारी अनुज नयर के सहयोग के साथ क्रूरतापूर्वक जवाबी हमला किया। इन दोनों बहादुरों ने घबराए हुए दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मिशन लगभग खत्म हो चुका था कि एक जूनियर अधिकारी विस्फोट में घायल हो गया। जब विक्रम उसे बचाने के लिए बंकर से बाहर निकले तो उसे सूबेदार ने न जाने की विनती कहा और कहा कि वो खुद जाएगा, लेकिन विक्रम ने उससे कहा कि तू बाल बच्चेदार वाला आदमी है, हट जा, पीछे हट जा। भरी गोलीबारी के बीच उन्होंने दुश्मन की मशीन गन पर पोस्ट पर ग्रेनेड फेंकी और घायल लेफ्टिनेंट की ओर आगे बढ़ते हुए नजदीकी मुठभेड़ में 5 सैनिकों को वहीं मार गिराया। वो अभी अभी वहां पहुंचे थे और अपने साथी को उठाने के लिए झपटे ही थे, तभी उनके सीने में गोली लग गई। विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गए। मिशन पूरा करने के बाद इस तरह दुनिया से चले गए। उनका नाम भारत के कुछ महानतम सैन्य नायकों में दर्ज हो गया। युद्ध में उनके साथी कैप्टन अनुज नायर भी दुश्मनों के बंकर को साफ करते समय शहीद हो गए। सुबह तक भारत की चोटी 4875, जिसे अब विक्रम बत्रा टॉप कहा जाता है, पर फिर से कब्जा कर लिया गया, लेकिन अपने 2 सबसे बहादुर बेटों को भी खो दिया। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा,
में उनकी मां ने कहा कि शायद यही कारण होगा कि भगवान ने मुझे जुड़वा बच्चे दिए हैं, एक उन्होंने देश के लिए चुना और एक मेरे लिए। असाधारण व्यक्तित्व, बहादुरी पर सर्वोच्च स्तर के नेतृत्व के लिए कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो युद्ध में वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों, जब भी विक्रम बत्रा का जिक्र होता है, गर्व होता है, गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे बहादुर भी रहे जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी, और आज भी हमारी सेना में ऐसे बहुत से जवान हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात अपनी एक एक सांस, एक एक कतरा निछावर करते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको विक्रम बत्रा की यह शानदार कहानी पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इफ पॉसिबल हमें फॉलो भी करिएगा।